नमस्कार दोस्तों, मैं हूं या आप हम सभी एक ईमेल आईडी का यूज़ करते हैं। वो ईमेल आईडी अधिकतर हमारी जीमेल पर होती है। उसका इस्तेमाल आप पर्सनल काम के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए भी करते हैं। अगर आप बिजनेस के लिए उस ईमेल आईडी का यूज़ कर रहे हैं तो ज़रा सोचिए क्या हो जब उसके ऊपर बहुत सारी अनवांटेड ईमेल्स आना शुरू हो जाएं। वो सभी ईमेल्स आपके काम की नहीं, उससे नुकसान क्या होता है? पहला नुकसान जो होता है वो ये कि आपकी जो ज़रूरी मेल्स हैं वो उनके बीच कहीं खो जाती हैं, जिससे कि कभी कभी वो मेल्स मिस भी हो जाती हैं। इसके साथ ही इसका दूसरा बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि कुछ ही समय बाद आपके मेल पर एक पॉपअप या फिर मैसेज आना शुरू हो जाता है कि आपकी ईमेल का 15 GB स्पेस फुल होने वाला है, 80% या 90% फुल हो गया है। जल्दी से आप इसकी ईमेल्स को रिमूव करके इस स्पेस को खाली कीजिए या फिर आप पेड सर्विस लेकर स्पेस को खरीद लीजिए। ऐसे में आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि आप कैसे उस ईमेल को कंटिन्यू करें जबकि उसमें स्पेस फुल होने वाला है। आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि किस तरह से आप उस स्पेस को क्लियर करेंगे, फ्यूचर में वो अनवांटेड ईमेल आपके मेल पर ना आए, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, वो चीज़ भी हम अपने इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसके लिए चलना होगा हमें हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने अपनी ईमेल आईडी खोल ली है। इस ईमेल आईडी में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ईमेल्स हैं जो अनवांटेड ईमेल्स हैं, जिनमें से कुछ ईमेल्स मेरे काम की हैं, अदर ईमेल्स सारी प्रमोशनल ईमेल्स हैं। इन लोगों ने कहाँ से मेरी ईमेल आईडी ढूंढ ली या कैसे ये मुझे मेल्स करते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। बहुत सारी वेबसाइट्स तो इसमें ऐसी हैं जिन पे हो सकता है कभी मैंने लॉगिन कर दिया हो या रजिस्ट्रेशन कर लिया हो या अपनी ईमेल आईडी फिल कर दी हो, लेकिन बहुत सारी ईमेल्स मुझे इसमें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं जिन पे मुझे लगता है कि मैंने कभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कभी उस साइट पर मैं नहीं गया, लेकिन फिर भी मेरे पास ईमेल्स आ रही हैं। ऐसी अनवांटेड ईमेल्स से आप कैसे बच सकते हैं या उनको कैसे हटा सकते हैं, फ्यूचर में कभी आपके पास उस ईमेल से दोबारा मेल ना आए, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए एक सिंपल सा तरीका भी आपके पास है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके पास ये रेजर पे से या फिर यहाँ से आपकी कोई ईमेल आ रही है, ठीक है, ये KFin टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड है और मैंने कब से किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी मेल्स आ रही जो मेरे किसी काम की नहीं। मैं चाहता हूँ इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, फ्यूचर में कभी ये मेल मेरे जीमेल पर या इनबॉक्स में ना आए। कैसे इससे छुटकारा पाया जाए? तो इस तरह की जो भी ईमेल्स या प्रमोशनल ईमेल्स होती हैं उसमें एक टैग वर्ड यूज़ किया जाता है और वो रहता है अनसब्सक्राइब का। तो ये आपको पूरी मेल में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, यही आपके मेल में कहीं ना कहीं नीचे होता है। या तो अनसब्सक्राइब का टैब या फिर लिंक होगा या फिर इस तरह का कोई मैसेज लिखा होगा कि इफ़ यू डू नॉट विश टू रिसीव एनी फर्दर कम्युनिकेशन प्लीज़ क्लिक हेयर। तो ये क्लिक हेयर ही वही है कि यहाँ से आप अपनी इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। अनसब्सक्राइब कर देंगे तो उसके बाद फिर फ्यूचर में कभी आपके पास इससे मेल नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है प्लीज़ कन्फर्म योर unsubscription. Are you sure we want to unsubscribe from this sender? Please choose from the following option. अब टेम्परेरी करना है, अनसब्सक्राइब करना है, ऑल करना है, तो हम ऑल ही कर देते हैं क्योंकि हमें तो चाहिए नहीं इसे। तो हमने अनसब्सक्राइब ऑल कर दिया। यू हैव बीन सक्सेसफुली अनसब्सक्राइब दिस सेंडर। अब हमारा यहाँ से अनसब्सक्राइब हो गया है, इसको क्लोज कर दीजिए। सिंपली इसको डिलीट कर दीजिए। लेकिन यहाँ से आपने कर दिया, अब आपके सामने एक प्रॉब्लम और है कि आपने अनसब्सक्राइब तो कर दिया, इस एक ईमेल को आपने डिलीट भी कर दिया, लेकिन इसके अलावा आप इसी ईमेल से आपके पास और भी ढेर सारी अगर ईमेल्स आ रखी हैं तो उनको फिर कैसे करना है रिमूव आपको, क्योंकि स्पेस तो आपके सामने फिल हो चुका है, स्पेस तो है नहीं। तो चलिए देखते हैं उसको हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन ऊपर दे रखा है, ये सर्च मेल आपको दिख रहा होगा। इसके ठीक सामने यहाँ फिल्टर का एक ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ लिखा है इंक्लूड्स द वर्ड। तो यहाँ पर हमें टाइप कर देना है अनसब्सक्राइब। अनसब्सक्राइब। अब हम सर्च करेंगे, तो सर्च करने पर जो भी मेल्स ऐसी होंगी जिन पे अनसब्सक्राइब होगा या प्रमोशनल मेल्स होंगी, वो सारी ईमेल आपके सामने आ जाएंगी और इन सारी ईमेल्स को आप एक जगह शिफ्ट कर सकते हैं।
अब इनमें मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसी मेल है जिसको आप चाहते हैं कि वो यहाँ से न जाए, जैसे कि यूट्यूब, मान लीजिए यूट्यूब की मेल्स आप चाहते हैं कि वो आपके इनबॉक्स में आती रहे, वो ना जाए। तो दोबारा से यहाँ फ़िल्टर के ऑप्शन पे जाइए, ऊपर अनसब्सक्राइब आपने लिख रखा है, नीचे डज नॉट हैव लिखा है, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए यूट्यूब। यूट्यूब डालकर आप सर्च करेंगे तो वो यूट्यूब वाली देखिए सारी ईमेल यहाँ से हट गई। ठीक है, ये हो गया काम आपका। उसके बाद यहाँ पर आप सारी ईमेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए, केवल 50 कन्वर्सेशन सिलेक्ट हुए हैं, यहाँ ऑल कर लीजिए। फिर यहाँ लेबल पे जाइए, लेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्रिएट न्यू कर दीजिए और यहाँ आपने सिंपली डाल देना है प्रमोशनल मेल्स या अनसब्सक्राइब, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये आपके पहचानने के लिए है। तो यहाँ मैं अनसब्सक्राइब ही डाल देता हूँ और यहाँ क्रिएट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। लोडिंग दिखा रहा है, मतलब ये अभी प्रोसेस में है जो भी हमने यहाँ पर किया है। हम इनके लिए एक अलग लेबल क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह की प्रमोशनल मेल्स के लिए या अनसब्सक्राइब वाली मेल्स के लिए। तो यहाँ आपने देखा ये अनसब्सक्राइब का एक फ़ोल्डर हमारे पास है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये अनसब्सक्राइब वाली मेल्स सारी आपकी यहाँ पर एक जगह इकट्ठी हो गई। अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं कि मैनुअली आप एक मेल पर जाएं जिसकी आपको परमानेंट ईमेल चाहिए ही नहीं, वो यहाँ पर जाके आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर मिल जाएगा टैब आपको, नीचे आएंगे कोई भी आप एक उठा के देख लीजिए, आप स्टॉक है मान लीजिए, यहाँ पर आपका ये तो आपने सब्सक्रिप्शन इसका ले रखा होगा क्योंकि ये डीमैट अकाउंट का है, आप चाहें तो इसको भी वहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आ गए हैं ड्रिबल, ये मान लीजिए ड्रिबल है, यहाँ पर हमें अनसब्सक्राइब ढूंढ लेते हैं और इसको हम हटा देते हैं। ये आ गया अनसब्सक्राइब और मैनेज योर सब्सक्राइब। अब अनसब्सक्राइब पर क्लिक कर देंगे, सिंपली ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर अनसब्सक्राइब सक्सेसफुल लिख के आ गया है। इसका मतलब अब इसकी मेल्स हमारी ईमेल पर नहीं आएंगी। और सिंपली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आप अपने फ़ोल्डर पर चले जाइए, आप चाहें तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपकी 3489 मेल्स हैं जो ये अनसब्सक्राइब जिसमें टैग वर्ड आ रखा है। तो हमें इन सब को एक बार में यहाँ से रिमूव अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक किया, 50 सिलेक्ट हुई, आप सारी करनी है तो सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दीजिए। सारी 3489 ईमेल्स सिलेक्ट हो गई हैं और यहाँ पर सिंपली आप डिलीट पर क्लिक कर दीजिए। डिलीट पर हमने क्लिक कर दिया, कह रहा है दिस एक्शन विल अफेक्ट ऑल इतने कन्वर्सेशन, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, तो हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये ओके पर हमने क्लिक कर दिया है, प्रोसेसिंग चल रही है, ये सारी ईमेल्स आपकी डिलीट हो जाएंगी और आपका जो हैवियर स्पेस इसने ले रखा है वो सारा स्पेस आपके साथ आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हमने अनसब्सक्राइब वाली डिलीट कर दी सारी। यहाँ पर आ गए हमारे पास जो भी हमने यहाँ पर कुछ ईमेल जो हमारे काम की ईमेल्स थी वो यहाँ पर रह गई हैं, बाकी सारी हमने डिलीट कर दी। जैसे यूट्यूब हमने छोड़ा था तो यूट्यूब यहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना। ये देखिए ये यूट्यूब क्रिएटर्स है, इस तरह यूट्यूब है, इसकी मेल्स हमारे पास रह गई। और भी हमारे पास कुछ मेल्स हैं जो काम की हैं वो हमारी यहाँ पर रह गई हैं, बाकी सारी ईमेल्स यहाँ पर रिमूव हो गई हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हमने अपनी ईमेल को खाली कर दिया। हमारे पास जो स्पेस 15 GB का मिला है और जिसमें से 80%, 90%, 95% हमारा स्पेस भर चुका है, वो इन्हीं ईमेल्स के कारण भर चुका है। अब हमने वो सारी ईमेल्स डिलीट कर दी, हमारे पास अब स्पेस इसका ओपन हो गया है, मतलब स्पेस खाली हो गया है। तो ये तो था सिंपल सा प्रोसेस अपनी ईमेल को क्लीन करने का। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।